ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। वीडियो आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हमारी जन्म कुंडली में सुख, साधन, ऐश्वर्य, भोग, प्रेम तथा विलास के कारक माने जाते हैं। शुक्र ग्रह का मजबूत होना हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है और उससे जुड़ी हुई समस्या उसके साथ लगी हुई है तो बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात भी उसे वो आराम नहीं मिलता, वो सम्मान नहीं मिलता, वो सुख नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा रखता है। इसलिए शुक्र ग्रह का हमारे लिए मजबूत होना परम आवश्यक है। 6 सितंबर 2021 को प्रातः काल 4:42 पर शुक्राचार्य जी अपनी वर्तमान राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वयं की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वह 2 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे और 2 अक्टूबर 2021 को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। वर्तमान में शनिदेव की दृष्टि शुक्र ग्रह पर पड़ेगी जब वह तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और इसके साथ ही शुक्र ग्रह पर पाप कर्तृ योग का प्रभाव भी होगा। इसलिए हम यह जानेंगे कि इसका क्या मिला जुला असर हम पर पड़ेगा, सभी 12 राशियों के लिए क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ पर आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे या कहाँ पर आपको बिना किसी प्रयास के या कम प्रयास के सफलता मिलती दिख रही है, और आपको क्या उपाय करने चाहिए, सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। शुक्र आपके सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं और इसके साथ ही मालव्य योग का आपको लाभ मिलता दिख रहा है। निस्संदेह इस अवधि में आपके जो सुख साधन हैं वो बढ़ेंगे, आपके भोग विलास में वृद्धि होगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस इसमें वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलना, नए लोगों से मुलाकात होना, यह आपको निसंदेह प्राप्त होगी। पर इसके साथ ही साथ आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं आप उनसे मतभेद ना करें या किसी छोटी छोटी बात को लेकर कोई गलत फहमी उत्पन्न ना हो। उनकी भावनाओं का आपको सम्मान करना होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स का ध्यान रखना होगा। उनके साथ संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही आप सात्विक भोजन करें, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचिए इस अवधि के दौरान, और सब प्रकार से प्लस पॉइंट आपको मिलते दिख रहे हैं। बस आपको अपने स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। इसके अतिरिक्त ये समय आपका ऐसा है कि इसमें आपको ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है। और आपके उपाय की भी चर्चा करते हैं। आप श्री कनक धारा स्तोत्र का नित्य प्रति जप कीजिए। सुबह शाम आप प्रयत्न कीजिए, घी का दीपक जलाकर श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए और माँ भगवती महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। निसंदेह आपको जो लाभ मैंने बताए हैं उसमें चौगुनी वृद्धि होगी और कोई भी यदि समस्या है आपके साथ तो वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। शुक्र देवता जो आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं, आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो षष्ठम भाव में गोचर करना अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी होता, किंतु शुक्र आपके राशिपति हैं तो आपको अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान यदि आप यात्रा का प्रयत्न कर रहे हैं, जो व्यावसायिक यात्रा है आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है, तो आप निसंदेह उस यात्रा पर जा सकते हैं। जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं
उन लोगों के लिए अच्छा समय है। आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपको भी एक सावधानी रखनी है कि व्यर्थ की बहस में ना पड़े या किसी और के बात में आप स्वयं को ना फंसाएं। आप अपने को अपने काम तक सीमित रखिए और अपने काम पर फोकस रखिए। इस दौरान आप अपने बिजनेस को लेकर जो प्लान्स बना रहे थे या जो आपके पास योजनाएं थी आपके भविष्य को लेकर, उन पर आप काम कर सकते हैं। और एक स्वास्थ्य संबंधित सलाह अवश्य है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान निसंदेह रखना होगा। जिन्हें शुगर की समस्या है तो उन्हें विशेष रूप से इस अवधि में सावधानी रखनी होगी, या जिनका शुगर लेवल बहुत ऊपर रहता है बहुत हद तक, उन्हें भी इस अवधि में बहुत परहेज रखना होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके शरीर में शुगर से संबंधित समस्या बढ़ा सकता है। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि आपको व्यर्थ की बहस से बचना है। इसके अलावा सब प्रकार से आपके लिए गोचर अनुकूल है। आपके व्यवसाय के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए। आप अपने काम में फोकस रखिए और इस दौरान कोई भी नई योजनाएं हैं आप उस पर काम करिए और 1-2 महीने के अंदर अंदर वो योजनाएं आपकी सफल होती दिखेंगी। उपाय के तौर पर आप सफ़ेद बर्फी का माँ महालक्ष्मी जी को भोग लगाइए और गौ माता को आप चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा कीजिए, जिससे अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई आपकी समस्या थी तो वो दूर होगी, या यदि आपके कोई कार्य में अड़चन आ रही थी या कोई बिजनेस प्लान्स हैं आपके, उसमें कोई रुकावट आ रही है, जो धन संबंधित आपके कार्य हैं, तो वो आपके ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। शुक्र देवता आपके लिए कारक ग्रह हैं और आपके पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए निसंदेह शुभ है। विद्यार्थियों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो मीडिया से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या फैशन से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या जहाँ पर आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला है, उन क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अधिक समय शुभ है। आय से संबंधित आपको कोई समस्या थी, जो आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, रुका हुआ था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, वो आपकी ठीक होने लग जाएगी। प्रेम के क्षेत्र में कोई समस्या आ रही थी तो उसमें सुधार होता दिख रहा है। जीवन साथी से आपका सामंजस्य बनेगा और आपको अपने संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा लापरवाही नहीं करनी है। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और उन पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा इस दौरान। बाकी प्रेम के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में सब प्रकार से समय आपके अनुकूल चल रहा है। बस आप इस अवधि में कोई ऐसी बात नहीं कहिए जो किसी को कड़वी लगे, और दूसरों की फीलिंग्स को आप समझिए, दूसरों की भावनाओं को आप समझिए। आपकी आधी परेशानी तो इससे ही दूर हो जाएगी कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझिए और वैसा कार्य कीजिए, तो आपके जो अपनों से शिकायत थी वो स्वतः दूर हो जाएगी। और आपके उपाय की भी चर्चा करते हैं। आप भगवान शिव जी पर दूध से अभिषेक कीजिए। प्रत्येक सोमवार को आप ऐसा कीजिए, भगवान शिव को दूध से स्नान कराइए। और दूसरा, आप अपने जीवन साथी को इत्र समर्पित कीजिए, उन्हें इत्र भेंट कीजिए, परफ्यूम भेंट कीजिए, और माँ महालक्ष्मी जी के मंत्रों का आपको नित्य जप करना होगा। निसंदेह इससे यदि कोई भी समस्या आपके सामने आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं और आपको भी मालव्य योग का लाभ मिलता दिख रहा है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि और घर के लिए कोई सामान की खरीदारी, जो महंगे सामान हम कह सकते हैं, कीमती सामान, वो हो सकता है। बस आप अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखिए और सबकी राय मशवरा लेकर आप कार्य करेंगे तो छोटी मोटी बहस से आप बच जाएंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपकी यात्राएं भी होंगी, किंतु आप कोशिश कीजिए कि जो यात्राएं बहुत आवश्यक हैं, आपके पढ़ाई से जुड़ी है, आपके बिजनेस से जुड़ी है, उनमें तो ठीक है आप जाइए, किंतु जो केवल व्यर्थ की यात्राएं हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि आप इस समय अपने कार्य पर पूरा ध्यान दीजिए ताकि शुक्र के प्रभाव का आपको पूरा फल मिल सके। और व्यर्थ के तनाव से आप बचिए। समय आपके अनुकूल है। आप व्यर्थ के तनाव या व्यर्थ की दुविधाएं लेके बैठेंगे तो आप इस समय को खो देंगे।
इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने धन के जुड़ी हुई जो भी योजनाएं थी उन पर आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। कोई निवेश था तो सोच समझ के उसमें भी आप विचार कर सकते हैं। अब आपके लाभ का समय है और मालव्य योग का पूरा लाभ लेने के लिए आपको उपाय है, आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। प्रतिदिन स्नान करके आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए और माँ महालक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित कीजिए। जो आपको आसानी से पुष्प मिल जाते हैं, कोशिश कीजिए गुलाब का पुष्प हो तो और भी बेहतर है। यदि नहीं मिल पाता तो कोई सुगंधित पुष्प आप माँ महालक्ष्मी जी को समर्पित कीजिए। इससे आपको मालव्य योग का पूरा लाभ मिलेगा और व्यर्थ के तनाव से भी आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके पराक्रम भाव में शुक्र देव का जाना बहुत शुभ है। वैसे तो शुक्र आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते, किंतु आपके पराक्रम भाव में शुक्र आपको अच्छा फल देंगे। इस समय आपको अपने ज्ञान का सहयोग प्राप्त होगा। आप स्वयं के ज्ञान की बदौलत सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे और जो भी आपकी समस्याएं थी, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं अपने प्रयत्नों से और स्वयं की बदौलत ही उन समस्याओं को दूर कर सकेंगे। ये समय आपकी मेहनत का है और निस्संदेह आपकी राशि बहुत मेहनती होती है और बस इस मेहनत का आप समझिए आपको फल मिलने जा रहा है। आपके साहस की जो चर्चाएं हैं वो दूर दूर तक फैलेगी, सब आपका सम्मान करेंगे और आपका एक तरह से रुतबा बढ़ेगा समाज में। धन संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर होंगी और इस अवधि में छोटे भाई बहनों से तालमेल बनाकर चलिए और सब प्रकार से समय आपके शुभ है सिंह राशि के लिए। इस समय विद्यार्थी विशेष प्रयत्न कीजिए। जो आपके क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ समस्याएं आती हैं, तो ये समय ऐसा है कि आप आसानी से उन विषयों को समझ पाएंगे, उन सब्जेक्ट्स को आप इजीली लर्न कर पाएंगे। ये समय आपके लिए इतना शुभ है और इतना अनुकूल है, आप अपनी मेहनत की बदौलत वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा शुक्र आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जब पराक्रम भाव में गोचर करते हैं, वैसे तो उन पर शनि की दृष्टि भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर करना सब प्रकार से, धन का क्षेत्र हो या ग्लैमर का क्षेत्र हो, विद्या का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको सफलता मिलनी ही है। लेकिन प्रयत्न आपको करने पड़ेंगे और उसका पूरा रिजल्ट आपको शुक्र देंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप उपाय नोट कीजिए। एक तो आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करना है। दूसरा, आपको गौ माता की सेवा करनी है। गौशाला में आप सहयोग कीजिए, गुड़ खिला सकते हैं, चारे की व्यवस्था कर सकते हैं या और किसी प्रकार से आप गौशाला में सहयोग कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह के मंत्रों का आपको जप करना है। शुक्र ग्रह के मंत्रों का आप कोशिश कीजिए, एक माला तो प्रतिदिन कम से कम आप जप कीजिए। तो आपको अगर लगता है कुछ भी समस्याएं हैं या कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, तो आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। अब बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र देवता आपके वाणी भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसके आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा? आपके धन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके पिताजी से आपको सहयोग प्राप्त होगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलनी थी, वो आपको इस समय मिल सकती है। सरकारी टेंडर के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे सरकारी क्षेत्र में, उससे आपको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपका धन रुका था, वो आपको प्राप्त होगा। मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ना ही है और निसंदेह बढ़ेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से आप कुछ रूखी या कड़वी बातें कह सकते हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ सकती है। इसलिए आपको यह सोचना होगा कि चाहे घर हो या ऑफिस हो, आपको हमेशा सोच समझ के संयमित भाषा का ही प्रयोग करना होगा, जिससे आपको जो फायदा मिल रहा था वो आपका दोगुना निसंदेह हो जाएगा। और इस समय आपको क्रोध से भी बचना होगा। आपके कार्य हो रहे हैं, कुछ डिले हो जाता है, सामान्य परिस्थिति भी है।
लेकिन आप क्रोध करके उस कार्य को और डिले क्यों कर रहे हैं? आप क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आपकी राशि बहुत शांत है और आप इसका लाभ उठाइए। शुक्र आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं और धन संचय में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आप क्रोध मत कीजिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। बाकी सब प्रकार से आपको सहयोग मिल रहा है। सब प्रकार से आपको सहयोग की प्राप्ति है और आकस्मिक धन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने कुछ निवेश किया है तो उससे भी आपको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। तो ये समय बहुत शुभ है। और अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो आप उपाय नोट कीजिए। माँ भगवती जगदम्बा जी की आराधना कीजिए। प्रतिदिन उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनकी आरती कीजिए। जो आपसे बन पड़ता है आप सब प्रकार से माता रानी की सेवा कीजिए और उनकी पूजा कीजिए, उनकी उपासना कीजिए। उनकी कृपा से ही आपका कल्याण होगा। और शुक्र संबंधित मंत्रों का तो आपको जप करना ही है, जिससे आपको जो लाभ मिलता दिख रहा है वो लाभ निसंदेह आपको मिले और उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में शुक्र देव का स्वयं संचार हो रहा है। शुक्र देवता तुला राशि के स्वामी हैं, राशिपति हैं। अपने राशिपति का अपनी राशि में स्वयं आना और मालव्य योग का निर्माण करना, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि आपकी राशि के लिए कोई और योग बन सकता है। सब प्रकार से यह योग आपके अनुकूल है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। यदि आप यात्रा पे जाना चाहते हैं, खासकर विदेश यात्रा पर, आप प्रयत्न कीजिए। आपको बिजनेस के लिए दूर जाना था कहीं, आप प्रयत्न कीजिए। आपके भौतिक साधनों में वृद्धि होगी। कोई कीमती सामान आप खरीद सकते हैं। सुख के साधनों में वृद्धि होगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा। जहां आप जाएंगे आपसे पहले आपका नाम पहुंच जाएगा, आपसे पहले आपकी प्रसिद्धि पहुंच जाएगी। समय सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। बस आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि पाप कर्तरी योग में जाना शुक्र का, ऊपर से शनिदेव की दृष्टि। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, निसंदेह उनका सम्मान करना होगा, क्योंकि शुक्र का सीधा सीधा संबंध आपके जीवन साथी से होता है हमारी जन्म पत्रिका में। और इस समय यदि आप इस समय नहीं, हर समय आप अपने जीवन साथी का सहयोग करेंगे, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे, तो आपका शुक्र स्वतः मजबूत रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव भी था, फिर भी आप अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित हैं और पूरा उन्हें सहयोग कर रहे हैं, तो आपका शुक्र तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिना कुछ किए ही आपका शुक्र अपने जीवन साथी के सहयोग से ही ठीक हो जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। व्यर्थ के विवाद या किसी और के झगड़ों में आप मत फंसिए। सब प्रकार से समय आपके लिए ठीक है। नौकरी में भी परिवर्तन आप कर सकते हैं, व्यापार में आपको लाभ हो सकता है, धन का आपको लाभ मिलता दिख रहा है, अप्रत्याशित लाभ, आपने जितना सोचा भी नहीं था। और स्वास्थ्य में भी सब प्रकार से ठीक है आपका जो भाग्य चल रहा है इस समय। आपका जो उपाय है, आपको दही का भगवान को भोग लगाना है, मीठी दही का। और आपको माँ भगवती महालक्ष्मी जी को इत्र समर्पित करना है। उन्हें गुलाब का पुष्प आप समर्पित कीजिए और प्रतिदिन आप देवी माता की आराधना कीजिए, देवी माता के इस स्रोत का पाठ कीजिए और शुक्र संबंधित वस्तुओं का आप दान दीजिए। कुछ सुगंधित वस्तुएं और सफ़ेद और क्रीम रंग से संबंधित वस्तुएं, ये आप दान कीजिए। जितना आप उपाय करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके द्वादश भाव में शुक्र देवता इस समय संचार कर रहे हैं। वैसे तो द्वादश भाव खर्चों का है, लेकिन शुक्र का द्वादश भाव में होना एक प्लस पॉइंट भी देता है कि आपको धन प्राप्त होता है। आप खर्चा तभी तो करेंगे जब आपको धन की प्राप्ति होगी। तो धन खर्च तो होगा, लेकिन उसके लिए धन आएगा भी। बस आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप यह निर्धारण कर सकते हैं कि धन आपका किस क्षेत्र में जा रहा है, अच्छे कार्यों पर या व्यर्थ के कार्यों पर।
और अगर निवेश में जा रहा है या अपने परिवार के सुख साधनों पे जा रहा है या किसी दान पुण्य में जा रहा है, किसी अच्छे कार्य में जा रहा है तो प्लस है। और यदि आप व्यर्थ में उसे गवा रहे हैं तो ये नेगेटिव है। और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नरमी दिखाई दे रही है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। किसी भी कार्य में शीघ्र सफलता पाने के लिए शॉर्टकट लेने से बचिए। जो नियम है उसका पालन कीजिए, भले ही कुछ समय अधिक लग जाएगा लेकिन वो सफलता आपकी परमानेंट होगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्यापारी वर्ग को लाभ है। नौकरी पेशा धैर्य बनाए रखिए और वर्तमान स्थिति आपके पक्ष में धीरे धीरे आ रही है। और यात्राएं भी आप कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ी यात्राओं से आप बचिए जो अनावश्यक हो। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं। और समय आपका शुभ है। और आप उपाय जानना चाहते हैं तो बताते हैं आपको उपाय। गौ माता की आप सेवा कीजिए, उन्हें गुड़ खिलाइए गौ माता को। हनुमान जी को आप जलेबी का भोग लगाइए। शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान दीजिए और शुक्र के वैदिक मंत्र का आप जप कीजिए। शुक्र के वैदिक मंत्र का आपको प्रतिदिन जप करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई और समस्या है तो आप इस समय शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी विद्वान के द्वारा। लेकिन सब प्रकार से समय आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं या खर्च संबंधित चीज़ें हैं वो नॉर्मली हैं, वो इतनी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और सब प्रकार से समय आपके अनुकूल है। आप बस भगवती माँ महालक्ष्मी जी की आराधना करते रहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लाभ भाव में शुक्र ग्रह का विराजमान होना संकेत देता है कि अब आपके अच्छे दिन आ गए। यदि आपने बैंक में एप्लीकेशन लगा रखी थी, लोन चाहिए था, सीसी लिमिट थी, क्रेडिट लिमिट थी या क्रेडिट कार्ड लेना था तो आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ये सावधानी जरूर रखनी होगी कि शॉर्टकट लेने से बचना होगा, पूरे नियमों का पालन करना होगा और योजनाओं की पूरी जानकारी आपको लेनी होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, आपके परिवार से, आपके मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। सब प्रकार से स्थिति आपके लिए शुभ है। धनु राशि को सामान्यतः इस समय अगर कोई समस्या भी नजर आ रही थी तो उसमें भी शुक्र का एक गोचर अच्छा प्रभाव देगा, उसमें राहत देने का कार्य करेगा। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप भगवती माँ महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। उनके निमित्त आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। भगवती माँ महालक्ष्मी जी के निमित्त मैया रानी के दर्शन करने प्रतिदिन मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। दूसरा, शुक्र ग्रह के मंत्रों का आप जप कीजिए जितना आपसे हो सके। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला प्रतिदिन नियम बना के आप शुक्र ग्रह के मंत्रों का जप कीजिए। तो ये समय आपके लिए जितना शुभ है उससे और अधिक शुभ हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपको भी मालव्य योग का फल मिलेगा और आपके दशम भाव में, कर्म भाव में शुक्र देव विराजमान है। तो निसंदेह ये समय है आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखाने का। आप प्रयत्न कीजिए, बात कीजिए। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। आपको बात तो करनी पड़ेगी और बस आप व्यर्थ की बातों से बचिए। ऑफिस में आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य से कार्य रखिए। व्यर्थ की पॉलिटिक्स में या किसी गॉसिप से आपको बचना होगा। भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। संतान के से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, कोई आपको चिंता थी, वो दूर होगी। ये समय आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला है, आपके आकर्षण को बढ़ाने वाला है, आपके धन के प्रभाव को बढ़ाने वाला है। आपकी कोई योजनाएं थी, बाधाएं थी, अड़चनें थी, वो अब दूर होंगी। और किसी प्रकार से आप बदलाव चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में, आप प्रयत्न कीजिए, आपका कार्य होगा निसंदेह। और इस समय आपके उपाय की चर्चा करते हैं। आप माँ भगवती का आराधना कीजिए। आप उनके कवच का प्रतिदिन पाठ कीजिए, उनके स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ कीजिए। माँ भगवती की आप प्रतिदिन आराधना कीजिए
और माँ महालक्ष्मी जी को आप पुष्प समर्पित कीजिए। इसके अतिरिक्त उन्हें खीर का आप भोग लगाइए, तो आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके भाग्य भाव में, धर्म भाव में शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधे सीधे सकारात्मक लाभ ये होगा, आपको सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। संतान से जुड़ी थी, स्वास्थ्य से जुड़ी थी, अपने कार्य से जुड़ी थी, सब प्रकार की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। प्रसन्नता के दिन हैं ये आपके। आप तनाव लेने से बचिए, आपके मन को शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। आप धार्मिक कार्य करा सकते हैं और कोई धार्मिक कार्य करा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, और ये समय आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल है। आपका कोई कार्य रुका था या किसी कार्य की आपको चिंता थी, वो चिंता समाप्त होगी और आपका कार्य संपन्न होगा। भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और अपने माता पिता की सेवा करनी है। माता पिता की सेवा करने से ही हमारे सारे ग्रह ठीक रहते हैं, क्योंकि माता पिता जिस पर प्रसन्न है तो उसके कुछ और करना बाकी नहीं रह जाता। और इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उनके लिए समय शुभ है। व्यापारी है, निवेश करते हैं, उनके लिए समय शुभ है। जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए भी समय शुभ है। सभी वर्गों के लिए, सभी जो प्रोफेशन में अलग अलग हैं, सबके लिए समय शुभ है। और इस समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए प्रतिदिन। माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ महालक्ष्मी जी को आपको पंजीरी का भोग लगाना चाहिए और प्रतिदिन शुक्र ग्रह के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके अष्टम भाव में शुक्र ग्रह का विराजमान होना स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता बरतने को कह रहा है। शुगर के जो समस्या है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, पेट से संबंधित समस्या जिनको रहती है, जिनको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या रहती है, जिनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, तो उन सबको तो विशेष रूप से सावधानी रखनी ही चाहिए। इस समय आपकी जो दवाई चल रही थी उसको प्रॉपर लेते रहें और अपने खान पान का विशेष रूप से नियंत्रण करें आप उस पर। और थोड़े दिनों की बात है, 2 अक्टूबर को तो राशि परिवर्तन हो जाएगा, तब तक आपको अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इस अवधि के दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ होगा और अचानक लाभ होगा। जहाँ से आपने नहीं सोचा था कि मुझे धन लाभ होगा, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद का कोई सौदा था, नहीं हो रहा था, तो इस अवधि में हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो अचानक होती हैं, वो सब चीज़ें आपको लाभ देने वाली होगी। और इस समय आप कार्य को लेकर ज़्यादा चिंता ना रखिए, स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रखिए। आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए आप अनावश्यक रूप से परेशान मत होइए। आप अपने हेल्थ को पहले रखिए और अपने परिवार को पहले रखिए, और बाकी समय आपके लिए ठीक है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी आप उपाय के तौर पर गौ माता को चारा खिलाइए। शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का या गायत्री मंत्र का शुक्र ग्रह के जप कीजिए आप। यदि गंगा जी में आप स्नान करने जा सकते हैं इस अवधि में, तो आप अवश्य जाइए। माँ महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और माँ महालक्ष्मी जी के मंत्रों का आप जप कीजिए। यदि 21,000 की संख्या में जप हो सकते हैं तो और अधिक शुभ है। सब प्रकार से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करता हूँ आप सभी 12 राशियों के लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन शुभ हो, और आपको कोई समस्या है तो आपके लिए जो उपाय बताए हैं आप उन्हें करिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके जीवन में संपन्नता आए और किसी भी प्रकार का दुख किसी को ना हो। यह जो राशिफल मैंने आपको बताया है, ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आपकी चंद्रमा की स्थिति के आधार पर जो आपकी राशि बनती है वही आपकी चंद्र राशि है, और उसके आधार पर मैंने यह राशिफल आपको बताया है।
यह राशिफल का कार्यक्रम आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिए। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम प्रेरित होते हैं आगे भी आपकी सेवा में ऐसी वीडियो लाने के लिए। और धर्म, ज्योतिष, वास्तु, कथा और शास्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका धन्यवाद। राधे राधे।